हैं पॉलिटिकल साइंस का 5वां क्लास। इससे पहले 4 क्लास हो चुका था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वें क्लास में भारतीय संविधान के भाग। टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के भाग। हेडलाइन में क्या कर देंगे? दे देंगे, इसको लिख के भारतीय संविधान के भाग दे देंगे, ठीक है। और इसमें देखें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे ढंग से इसे क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, ताकि मेरे मेहनत को बेकार मत जाने देना, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें है क्या, भारतीय संविधान के भाग में देखो पहले हम इसके थोड़ा मूल क्या करेंगे, समझेंगे कि इसके बारे में, संविधान के भाग के बारे में, ठीक है। तो देखो हमारे संविधान में जो अभी ना 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। और हम लोग जानेंगे 22 के 22 टोटल भाग याद करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पूछ देगा कि बताओ भाग 1 में क्या है, चाहे भाग 2 में क्या है, चाहे पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में, ठीक है। तो ये अगर पूछेगा तो टोटल भाग कितने हैं हमारे संविधान में? 22 भाग है। तो ये ध्यान रखना, ये काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमारे संविधान में अर्थात भारतीय संविधान में भाग कितने हैं टोटल? तो 22 भाग है। कितने भाग है बताएंगे? 22 भाग। अब तो देखो भाग क्यों बनाया गया, तो अनुच्छेद जो होता है ना, अनुच्छेद बहुत है, तो कुछ कुछ अनुच्छेद है ना एक भाग में, जैसे कि कई अनुच्छेद मिलाकर भाग एक भाग में क्या करता है, वो अनुच्छेद एक भाग में रख देगा, उसके बाद 15 अनुच्छेद एक भाग में रख देगा। तो ऐसी व्यवस्था करके क्या बनाया गया, अधिभाग बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे हमारे संविधान में टोटल कितने भाग है? तो 22 भाग है। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। इसको हेडलाइन में दे देंगे भारतीय संविधान के भाग, उसके बाद स्टार मार के लिख लेंगे हमारे संविधान में 22 भाग है। अब देखिए हम लोग जानेंगे पहले वाले भाग, ठीक है। भाग नंबर 1 गौर से देखेंगे, ठीक है। भाग नंबर 1 देखिए, भाग 1 में क्या कहा गया है, तो ऐसे करके आप लोग लिखेंगे, ठीक है। भाग 1 लिखे डैश देंगे। देखो भाग 1 में जो बताया गया है वो राज्य और संघ के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? राज्य और संघ के बारे में। तो ध्यान करना है, राज्य किसके बारे में बताया गया? राज्य एवं संघ के बारे में। किसके बारे में बताया गया? संघ के बारे में। अब देखो, अब यहाँ आप लोग सोचेगा कि राज्य तो जानते हो, उसका संघ क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि अभी कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो पूछेगा कि भाग 1 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य एवं संघ के बारे में, राज्य एवं संघ के बारे में, अर्थात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में क्या किया है? उल्लेख किया गया। किसमें? भाग 1 में। तो इतना क्या करना पड़ेगा हमको, ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग 1 समझ में आ गया कि भाग 1 में क्या कहा गया है? राज्य और संघ के बारे में। उसके बाद देखेंगे भाग 2, क्या देखेंगे? भाग 2। तो देखो भाग 2 में क्या किया गया? नागरिकता के बारे में, नागरिकता के बारे में क्या किया गया है? बताया गया। नागरिकता के बारे में क्या किया गया? बताया गया, ठीक है। जो नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो भाग 2 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंध है। किससे संबंधित है बताएंगे? संबंध है। किससे संबंध है? तो नागरिकता से संबंध है। इतना हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखो भाग 1 किससे संबंधित है? राज्य एवं संघ से संबंधित है, जबकि भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भारत में आप लोग को जो पढ़ाए थे, ठीक है, कि हमारे विदेशी स्रोत जब पढ़ाए थे तो हम बता दिए थे कि एकल नागरिक का व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। आप लोग कमेंट में छापिएगा, ठीक है, कि एकल नागरिक का व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ठीक है। देख के मत बताना है, ध्यान करके, नहीं तो पक्का पिटान करेंगे, ठीक है। तो एकल नागरिक का व्यवस्था कहाँ से लिया गया है वो हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। मेरे चूना लाल बता देना, ठीक है, सही सही बताना, नहीं तो पक्का पिटान लगेगा, ठीक है। तो भाग 2 में किसके बारे में बताया गया बताएंगे? नागरिकता के बारे में क्या किया गया? बताया गया, ठीक है, कि नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से नागरिकता छोड़ेंगे, ये सब की विधि किसमें बताया गया? भाग 2 में। उसके बाद देखेंगे भाग 3, लिखेंगे आप लोग फटाफट भाग 3। देखो भाग 3 में क्या कहा गया है? तो भाग 3 में जो कहा गया है, जो वो क्या है? मौलिक अधिकार। किसके बारे में बताया गया है? मौलिक, लिखेंगे फटाफट मौलिक अधिकार। देखो भाग 3 में किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ध्यान में रखेंगे भाग 3 किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। जो मौलिक अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हनन होता है, किस तरीका से क्या होता है, उसी के बारे में क्या किया गया? बताया गया। तो ध्यान में रखेंगे भाग 3 में किसका हो जाएगा? मौलिक अधिकार के बारे में। उसके बाद भाग नंबर 4, ध्यान रखेंगे भाग 4। भाग 4 में किसके बारे में बताया गया है? तो नीति, क्या बोलेंगे? नीति निर्देश, क्या बोलेंगे? निर्देशक तत्व के बारे में, नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो ध्यान में रखना कि भाग 4 में क्या बताया गया है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अभी तक हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो भाग 1 में क्या बताया गया है? राज्य और संघ के बारे में। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। उसके बाद भाग 4 में जो है ना, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया किसमें? भाग 4 में। उसके बाद देखो एक और है भाग 4, क्या लिखेंगे? भाग 4 क। ये जो है ना, इसका मतलब जब किसी में देखेंगे ना क ख ये सब जुड़ा रहेगा, तो ये जो है ना क्या होता है? तो एक्स्ट्रा से जोड़ देता है। भाग है टोटल 22 से, इन्हें कहेंगे कि एक्स्ट्रा है। भाग है टोटल 22 से, मगर जो है ना एक्स्ट्रा से जब जोड़ा जाता है ना, तो जैसे कि 3 में जोड़ना है तो 3 ए लिख देंगे, ठीक है। 4 में जोड़ना है ना तो 4 क लिख देंगे। तो ऐसी व्यवस्था करके भाग 4 क में लिखेंगे मौलिक कर्तव्य। क्या बोलेंगे? मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य अलग है, ठीक है।
मौलिक कर्तव्य क्या है, अलग है। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि भाग 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। किसमें बताएंगे, मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य कैसे होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, कहाँ क्या होगा नहीं होगा, उसी के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। किसमें बताया गया, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। चलो आ जाएंगे, देखिए पहले भाग देख लेते हैं। एक भाग 1 में क्या है, राज्य और संघ के बारे में। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार से। आप लोग बताएंगे, ठीक है, कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, कमेंट में इसे क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, ये बताएंगे, ये भी बताएंगे, ठीक है, कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य भी किस देश से लिया गया है, उसके बारे में क्या करेंगे, इसको ध्यान करेंगे। क्योंकि देखो जब तक ध्यान नहीं करेंगे, जैसे कि कोई सवाल पढ़े तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड में कैच करना चाहिए। अगर माइंड में कैच नहीं कर रहा है तो इसके समझ लो कि आप जो है ना चूना ला लो, ढोपा ला लो, वगैरह वगैरह सब कुछ हो, ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो। उसके बाद आ जाइए, हम लोग चलेंगे क्या, 5वें पर देख लेते हैं, ठीक है। भाग नंबर 5 पर देखेंगे, 4 तक ले नोट कर लेंगे, 4 का तक ले। उसके बाद देखिए 5वें नंबर देखेंगे, देखिए 5वें नंबर भाग 5 लिखेंगे, ठीक है। आप लोग लिख के डैश देंगे, भाग 5। देखिए भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है, तो संघ के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, संघ के बारे में, केंद्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है, संघ के बारे में, ठीक है। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब जो वगैरह वगैरह के जो व्याख्या किया गया है, किसमें बताएंगे, भाग 5 में किया गया है। उसके बाद भाग 6 क्या बोलेंगे, भाग 6। तो भाग 6 में किसके बारे में बताया गया है, राज्य के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, राज्य के बारे में। जैसे कि राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो इस सब के बारे में क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, भाग 5 में संघ के बारे में, जबकि भाग 6 में किसके बारे में बताया गया, राज्य के बारे में। भाग 6 में किसके बारे में बताया गया, राज्य के बारे में। उसके बाद अगला ध्यान में रखेंगे, भाग 7। क्या ध्यान रखेंगे, भाग 7। तो भाग 7 में किसके बारे में, इसको जो है ना निरस्त कर दिया है। क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, निरस्त कर दिया। ध्यान में रखेंगे, इसे माने क्या किया, बंद कर दिया। इस भाग 7 को क्या किया, खत्म कर दिया, बंद कर दिया। तो ध्यान में रखेंगे इतने बात। भाग 5 में संघ के बारे में, भाग 6 में राज्यों के बारे में, भाग 7 को क्या किया, समाप्त किया। भाग 7 को क्या किया, समाप्त किया। तो आप लोग ट्रिक से ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भाग 7 से समाप्त, 7 से क्या हो जाएगा, समाप्त। तो ध्यान रखेंगे भाग 7 को क्या किया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे भाग 8, क्या करेंगे, भाग 8। देखो भाग 8 में क्या किया गया, तो भाग 8 में यूटी, क्या बोलेंगे, यूटी जानते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान में रखेंगे, क्या लिखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में क्या किया गया, व्याख्या किया गया। तो ध्यान में रखेंगे यूटी, यूनियन ऑफ स्टेट। ध्यान में रखना, यूटी का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, ठीक है। क्या बोलेंगे, यू से यूनियन ऑफ और एस क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में, यूटी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में क्या किया गया, बताया गया। किसमें, भाग 8 में। किसी बारे में बताया गया, भाग 8 में। उसके बाद देख लेंगे, है ना, यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। उसका फटाफट क्या करते हैं, हम लोग 9 तक देखेंगे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में। उसके बाद देखिए भाग नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। देखिए भाग 9 लिख के आप लोग डैश देंगे। भाग 9 में जो है ना पंचायती राज व्यवस्था है। किससे, पंचायत से। ध्यान में रखेंगे, भाग 9 किससे संबंधित है, बताएंगे, पंचायत से। गौर से ध्यान देंगे, भाग 9 किससे, पंचायत से। उसके बाद 9 क में, तो 9 क में, भाग 9 क में ध्यान रखना, भाग 9 क में जो है ना नगर पालिका, क्या बोलेंगे, नगर पालिका। तो भाग 9 क में क्या हो जाएगा, नगर पालिका। जबकि भाग 9 ख में जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सहकारिता, क्या बोलेंगे, सहकारिता समिति। तो ध्यान में रखेंगे, देखो ध्यान में रखना कि 9 का 3 पार्ट ध्यान रखना। भाग 9 में पंचायत की व्यवस्था, भाग 9 में अगर पूछेगा किसके बारे में बताया गया, तो पंचायत के बारे में। जबकि भाग 9 क में क्या बोलेंगे, भाग के 9 क में नगर पालिका, जबकि भाग के 9 ख में सहकारिता। भाग के 9 ख में क्या हो जाएगा, सहकारिता हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ भाग 10 में, क्या बोलेंगे, भाग 10 में जो बोलेंगे, भाग 10 में किसके बारे में व्याख्या किया गया है, तो SC ST के बारे में। क्या बोलेंगे, SC और ST के बारे में, SC और ST के आरक्षण के बारे में, माने अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। किसमें, भाग 10 में। किसमें बताया गया है, भाग 10 में SC और ST के बारे में क्या किया गया, बताया गया है।
और आप लोग एक यहाँ से सवाल बताएंगे कि SC और ST जो है ना किस अनुसूची में है, इसका उल्लेख किया गया है, उसके बारे में क्या करेंगे आप लोग कमेंट में छापेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए भाग नंबर देखेंगे 11, भाग 11। देखो भाग 11 में क्या बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, राज्य के बीच संबंध, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इतने चीज, ठीक है, कि पूछेगा कि भाग 11 में क्या है, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, क्या बोलेंगे, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किसके में बताया गया है, भाग 11 में बताया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। तो देख लीजिए एक बार और 9 से, भाग 9 में क्या है, पंचायत के बारे में, भाग 9 क में जो है ना नगर पालिका, जबकि भाग 9 ख में सहकारिता, भाग 10 में SC ST के बारे में बताया गया है। उसके बाद भाग 11 में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। तो भाग पूछेगा 11 में क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, संबंध है। चलिए अब लोग अगले पर चलते हैं, भाग 11 से देखेंगे हम लोग भाग 11। देखेंगे भाग 11, देखिए भाग 11 देख लिए थे, भाग देखेंगे 12, क्या देखेंगे 12। तो देखो भाग 12 में जो बताया गया है वित्त संपत्ति, क्या बोलेंगे, वित्त संपत्ति, वित्तीय संपत्ति के बारे में बताया गया है, संपत्ति क्या बोलेंगे, वित्तीय संपत्ति। तो ध्यान में रखना भाग 12 जो है ना किसके बारे में बताया गया है, वित्तीय संपत्ति के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। भाग 12 किस में बताया गया है, वित्तीय संपत्ति के बारे में बताया गया है, बताएंगे है ना। आप लोग का भी गर्मी लग रहा है क्या, पानी पियेंगे तो ऑर्डर करेंगे, कमेंट में लिखेंगे पियेंगे तो, ना पियेंगे अगर पी लिए होंगे हमसे पहले तो फिर नहीं मिलेगा पानी। तो देख लिए भाग 12 किसके बारे में बताया गया है, वित्त संपत्ति के बारे में, किसके बारे में बताया गया है, वित्त संपत्ति के बारे में बताया गया है। देखिए भाग 12 किसके बारे में बताया गया है, वित्त संपत्ति के बारे में। उसके बाद देखेंगे भाग 13, क्या बोलेंगे, भाग 13 व्यापार, क्या बोलेंगे, व्यापार। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाग 12 पूछेगा ना तो वित्त संपत्ति के बारे में क्या बताना है, वित्त संपत्ति के बारे में, जबकि भाग 13 पूछेगा तो क्या बताना है, व्यापार के बारे में। भाग 13 किसके बारे में बता रहा है, बताएंगे व्यापार के बारे में। उसके बाद भाग 14, क्या बोलेंगे, भाग 14 संघ लोक सेवा आयोग, क्या बोलेंगे, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC, क्या बोलेंगे, शॉर्ट नाम ध्यान रखेंगे UPSC, क्या बोलेंगे, UPSC, क्या बोलेंगे, UPSC, क्या बोलेंगे, UPS और उसके बाद C, UPSC, क्या बोलेंगे, UPSC। तो भाग 14 किसके बारे में है, संघ लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, UPSC, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग किसके बारे में है, भाग 14 में। उसके बाद देखेंगे भाग 15, क्या बोलेंगे, भाग 15 में जो है ना निर्वाचन, क्या बोलेंगे, निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन के बारे में किस में बताएंगे, तो भाग 15 निर्वाचन माने इलेक्शन, जैसे कि चुनाव आर के बारे में बताया गया है, जो इसके बारे में बताया गया किसमें, भाग 15 में। तो निर्वाचन की व्यवस्था अगर पूछेगा किसमें बताया गया है, तो भाग 15 में बताया गया है निर्वाचन की व्यवस्था। तो यहाँ तक समझ में आ गया। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति के बारे में, भाग 13 में व्यापार के बारे में, भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC, क्या बोलेंगे, UPSC के बारे में। भाग 15 जो है ना निर्वाचन के बारे में, किसके बारे में बताएंगे, निर्वाचन के बारे में। भाग 15 किसके बारे में, निर्वाचन के बारे में। उसके बाद चलेंगे अगले भाग 15 तक हो क्या है 16 हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अच्छा बताओ पढ़ने में आप लोग को मजा आता है कि नहीं आता है ना। नहीं आता होगा क्योंकि पढ़ने में जो ना शायद किसी किसी को मजा आता है, सबको नहीं आता है ना। माथा तो दुखाता होगा, ठीक है, फिर भी करेंगे क्या। अगर कोई अच्छा क्रम करना है तो उसे पढ़ना तो पड़ेगा और नहीं तो झकना पड़ेगा, समझिएगा। नहीं तो जाके घर पे और रसगुल्ला तोड़ो, रसगुल्ला खाओ खूब मजे से, ठीक है, और मम्मी पापा को कहना कि पढ़ रहे हैं। चलिए देखेंगे भाग 15 तक हो गया था। भाग 16 देखिए, भाग 16 जो है ना किसके बारे में बताया गया, तो कुछ जो है ना ऐसे वर्गों हैं जिसके छूट के बारे में बताया गया है। कुछ वर्गों के छूट, क्या लिखेंगे, कुछ वर्गों, क्या लिखेंगे, कुछ वर्गों के छूट के बारे में, छूट के बारे में बताया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुछ वर्गों के छूट के बारे में बताया गया। भाग
16 जो है ना किसके बारे में बताया गया है, कुछ वर्गों के छूट के बारे में। जैसे कि आपको आरक्षण नहीं मिलता है, किसी किसी जाति को आरक्षण मिलता है, तो उसी के बारे में जो है ना भाग किसमें बताया गया है, 16 में, कि कुछ वर्गों के छूट के बारे में। जैसे कि अगर SC ST चाहे OBC चाहे EWS चाहे जनरल, इस सब को जो कुछ छूट मिलता है, किसी को छूट नहीं मिलता है, तो इसके बारे में जो व्यवस्था जो बताया गया है किसमें, भाग 16 में बताया गया है। ठीक है, तो भाग 16 में लिख लेंगे कुछ वर्गों के छूट के बारे में, कुछ वर्गों के छूट के बारे में। ठीक है, चलो लिख लेंगे अगला भाग 17। क्या लिखेंगे, भाग 17। भाग 17 में जो है ना राजभाषा, क्या बोलेंगे, राजभाषा, राजभाषा आयोग के बारे में बताएगा। राजभाषा का उल्लेख किसमें बताएंगे, तो भाग 17। तो ध्यान में रखेंगे भाग 17 में किसका व्यवस्था किया गया है, तो राजभाषा का। भाग 17 में किसका व्यवस्था है, राजभाषा का। उसके बाद भाग 18, क्या लिखेंगे, भाग 18। तो भाग 18 में आपातकाल, क्या बोलेंगे, आपातकाल। आपातकाल का व्यवस्था किसमें किया गया बताएंगे, व्यवस्था, आपातकाल का व्यवस्था किसमें है बताएंगे, तो भाग 18 में। भाग 18 में किसके बारे में बताया गया है, आपातकाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे भाग 18 से आपातकाल, तो ध्यान में रखेंगे आ से 18, आ से आपातकाल। ठीक है, तो भाग 18 क्या हो जाएगा, आपातकाल की व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, भाग 17 क्या है, राजभाषा के बारे में। भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के छूट के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ध्यान में रखेंगे भाग 19, क्या ध्यान रखेंगे, भाग 19 परकीर्णन, क्या बोलेंगे, परकीर्णन। तो ध्यान में रखेंगे भाग 19 किसके बारे में बताया गया है, परकीर्णन के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, परकीर्णन के बारे में भाग 19 बताया गया है। उसके बाद भाग जो है 20, क्या बोलेंगे, भाग 20। भाग 20 किसके बारे में, भाग 20 जो है ना संविधान के संशोधन, क्या लिखेंगे, संविधान के संशोधन, संविधान के संशोधन, 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 संविधान के संशोधन। तो ध्यान में रखेंगे भाग जो है ना 20 किसके बारे में बताया गया है, संविधान के संशोधन के बारे में। तो इतना ध्यान में आप लोग को करना पड़ेगा। भाग 20 में किसके बारे में बताया गया, संविधान के संशोधन के बारे में। देखो भाग 16 किसमें है, कुछ वर्गों के छूट के बारे में। भाग 17 राजभाषा के बारे में। भाग 18 आपातकाल व्यवस्था के बारे में। भाग 19 परिकीर्णन के बारे में। भाग 20 संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया। संविधान के संशोधन के बारे में किसमें बताया गया, भाग 20 में। उसके बाद चलिए 2 और बच गया है, 21 और 20 अभी देख लेते हैं तुरंत, है ना, 21 और 20। 21 और 20 बचा है आप लोग को, वो देखिए। अच्छा, आप लोग बताएंगे है ना कि पढ़ने में मजा आता है या और कुछ करने में मजा आता है, सो पहले बताएंगे क्या करने में, पढ़ने में। पढ़ने में तो नहीं आता होगा, है ना, मन तो लगाना पड़ेगा पढ़ने ही में। ठीक है, इसके अलावा तो ऑप्शन कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको पढ़ने में करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो समझ लो, है ना, फिर कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो आ जाओ, है ना, ध्यान से पढ़ो, मेहनत से। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा पूरा। ठीक है, देखो भाग 21, देखो भाग 21 के बारे में क्या बताया गया है वो दिखाना। संक्रमण, क्या ध्यान रखेंगे, संक्रमण व्यवस्था, क्या बोलेंगे, संक्रमण व्यवस्था किसमें बताएंगे, तो भाग 21 में। भाग 21 में किसके बारे में बताया गया है, संक्रमण व्यवस्था के बारे में। उसके बाद अंतिम में देखेंगे भाग 22, बस आपको समाप्त होने वाला है। अब प्राण लौटा क्या, अब तो हौसला आ गया होगा कि ओहो अब 22 भाग क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, डोपालाल, है ना। चलो आ जाओ भाग 22। देखो भाग 22 किसके बारे में बताया गया है, तो संक्षिप्त नाम, क्या बोलेंगे, संक्षिप्त नाम, नाम के बारे में। संक्षिप्त नाम हिंदी पाठ, क्या बोलेंगे, हिंदी पाठ, संक्षिप्त नाम हिंदी पाठ के बारे में बताया गया। तो ध्यान में रखेंगे 22 भाग किसके बारे में बताया गया, संक्षिप्त नाम हिंदी पाठ के बारे में क्या किया गया है, भाग 22 बताया गया। जबकि भाग 21 जो है ना संक्रमण व्यवस्था के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। भाग 21 किसमें है, तो संक्रमण व्यवस्था, और भाग 22 किसमें है, संक्षिप्त नाम और हिंदी पाठ। क्या है बताएंगे, हिंदी पाठ। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान कर लेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, और आज का टॉपिक ये जो भारतीय संविधान का भाग था वो 22 क्या होगा, एक बार में रपेट लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कब मिलेंगे, तो 6ठी क्लास में मिलेंगे। तो चलिए आज क्लास के जय हिंद जय भारत।